दोस्तों हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में देखा। अब दोस्तों हर एक नेटवर्किंग डिवाइस जो होती है उनका अपना खुद का एक कोलाइजन डोमेन होता है और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। तो क्या होता है कोलाइजन डोमेन, क्या होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो सेशन में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कोलाइजन डोमेन। इट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क वेयर कोलाइजन में अकर। अब सबसे पहले तो कोलाइजन क्या है दोस्तों? कोलाइजन होता यह है कि दो सिग्नल जब आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं उसे हम बोलते हैं कोलाइजन। अब आप सिंपल सी चीज समझ लीजिए दोस्तों, ये मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन है मतलब ये मेरी कम्युनिकेशन चैनल है, ये मेरा वायर है। अब इसी लाइन पे काफी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है दोस्तों। अब मान लीजिए ये डिवाइस जिस टाइम पे सेंडिंग कर रही है उसी टाइम पे इसके भी सिग्नल यहां पर कहीं जा रहे हैं, तो दोनों के पैकेट्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे। अब दोस्तों ये जो पैकेट्स होते हैं वो अल्टीमेटली होते क्या है? अल्टीमेटली दोज आर सिग्नल्स। तो ये दो सिग्नल्स आपस में टकराएंगे, नॉइज क्रिएट होगा, हमारा डेटा करप्ट हो जाएगा, राइट? तो इसे हम बोलते हैं कोलाइजन। कोलाइजन डोमेन क्या है? अ पार्ट ऑफ नेटवर्क वेयर कोलाइजन में अकर, मतलब हमारे नेटवर्क का वो पार्ट जहां पर कोलाइजन होने के चांसेस है उसे हम बोलते हैं दोस्तों कोलाइजन डोमेन। और हर एक नेटवर्किंग डिवाइस का ये जो कोलाइजन डोमेन होता है वो अलग अलग होता है। So it may occur when two or more devices send packets nearly at the same time on a shared segment। तो ये था मेरा shared segment और यहां पर दो डिवाइस ने नियरली सेम टाइम पे पैकेट सेंड करने की शुरुआत की। Now points to note, each port on a hub are on same collision domain. Each port on bridge, switch and router are in different collision domain। अब ये क्या बोल रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। लेकिन आप ये चीज ध्यान में रखिए कि हब का जो हर एक पोर्ट होता है, हब के जितने भी पोर्ट होते हैं वो सारे सेम कोलाइजन डोमेन में होते हैं, जबकि ब्रिज, स्विच और राउटर के जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सारे अलग अलग कोलाइजन डोमेन में होते हैं। आइए दोस्तों मैं समझाता हूं इसे एग्जाम्पल के साथ। चलिए तो सबसे पहले हम लेंगे हब। ये है मान लीजिए दोस्तों मेरा हब, और इस हब के साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो यह है मेरी एक डिवाइस, यह है मेरी दूसरी डिवाइस, ये तीसरी डिवाइस और ये चौथी डिवाइस। तो इस हब के साथ चार डिवाइसेस कनेक्टेड है और ये है मेरे हब के पोर्ट्स। इसे हम बोलते हैं पोर्ट्स, राइट? पोर्ट्स बोले या इंटरफेस बोले, ठीक है? मतलब यहां पर इस वाले कनेक्शन पे मेरी डिवाइस कनेक्टेड है। अब दोस्तों हब किस तरह से काम करता है? हमने देखा है हब किस तरह से काम करता है। जब कभी भी उसके किसी एक पोर्ट पे डेटा आता है, हब उस डेटा को बाकी के सारे पोर्ट पे फ्लड कर देगा, मतलब यहां पर भी भेजेगा, यहां पर भी भेजेगा, यहां पर भी भेजेगा। तो अब आप समझ लीजिए कि यहां पर कोई एक डिवाइस हब को डेटा भेज रही है, उसी टाइम पे दूसरी डिवाइस डेटा भेज रही है, दूसरी कोई भी डिवाइस यहां पर जो कनेक्टेड है, कोलाइजन होगा, सिग्नल्स कोलाइड करेंगे, राइट? तो हब के जितने भी पोर्ट्स है वो सारे के सारे एक ही कोलाइजन डोमेन में आएंगे, मतलब ये पूरा एक ही कोलाइजन डोमेन बनेगा। मतलब यहां पर अगर एक से ज्यादा डिवाइस नियरली सेम टाइम पे डेटा सेंड करने की कोशिश करती है तो उनके कोलाइजन होने के चांसेस है, राइट? तो हब के सारे पोर्ट एक ही कोलाइजन डोमेन के अंदर आते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं ब्रिज के बारे में। तो ब्रिज का स्ट्रक्चर कैसा था दोस्तों? मान लीजिए ये मेरा ब्रिज है, ठीक है? और इस ब्रिज के साथ डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स कनेक्टेड है। तो ये है एक, यहां पर ये डिवाइस कनेक्टेड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, यह दूसरा लाइन सेगमेंट, यहां पर डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है? अब यहां पर आप देखिए दोस्तों, ये जो ब्रिज है मेरा, इस ब्रिज के कितने पोर्ट हैं? इस ब्रिज के दो पोर्ट है, एक रहा ये वाला और ये रहा ये वाला, और हर एक पोर्ट पे एक लेन सेगमेंट कनेक्टेड है। अब आए लॉजिकली सोचते हैं, मान लीजिए यहां पर ये डिवाइस ब्रिज कैसे काम करता है कि यहां पर इस वाले लेन इंटरफेस से या इस वाली लाइन से जो डेटा आएगा ब्रिज उसे फिर अपने टेबल में देख के आगे उसे फॉरवर्ड करेगा। बहुत ही सिंपल सा काम है, ठीक है? अब मान लीजिए ये डिवाइस जिस टाइम पे सेंडिंग कर रही है उसी टाइम पे ये डिवाइस भी सेंडिंग कर रही है, तो कहीं कोलाइजन होगा?
नहीं होगा, दोनों अलग अलग सेगमेंट है। और ब्रिज फिर उसे टेबल में देखकर फिर आगे रूट करता है, भाई इसको कहां भेजना है मुझे आगे। लेकिन अगर ये डिवाइस सेंड कर रही है उसी टाइम पे ये वाली भी सेंड कर रही है, हां, तो कोलाइजन होगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के साथ कनेक्टेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक ही लेन सेगमेंट की एक से ज्यादा डिवाइस अगर ब्रिज में एक साथ नियरली सेम टाइम पे सेंड करती है तो कोलाइजन होने के चांसेस है। लेकिन दो अलग अलग लेन सेगमेंट की दो डिवाइस अगर सेंड करती है नियरली सेम टाइम पे तो ब्रिज में कोलाइजन होने के चांसेस नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है एवरी पॉट ऑन द ब्रिज आर ऑन डिफरेंट कोलाइजन डोमेन। तो अगर हम यहां पर कोलाइजन कहां कहां हो सकता है इसकी बात करें तो ये बनेगा मेरा एक कोलाइजन डोमेन और ये बनेगा दोस्तों मेरा दूसरा कोलाइजन डोमेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब यहां पर अगर एक से ज्यादा डिवाइस एक साथ सेंड करने की कोशिश करती है तो कोलाइजन होने के चांसेस है। सिमिलरली यहां पर भी कोलाइजन होने के चांसेस है, राइट? अब बात करते हैं आए दोस्तों स्विच की। ये है मेरी स्विच, इस स्विच के साथ डिवाइस इज कनेक्टेड है। यह है एक, यह है दूसरी, यह है तीसरी और यह है चौथी। स्विच में स्टार टोपोलॉजी में सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती है जिस तरह से हब में होती है, लेकिन स्विच का वर्किंग हब से टोटली अलग है। हमने देखा स्विच के जितने भी पॉर्ट्स होते हैं वो सारे अलग अलग कोलाइजन डोमेन में होते हैं। क्यों, मैं समझाता हूं। अब ये जो मेरी स्विच है इसके ये सारे पॉर्ट्स है, एक है ये, दूसरा ये, तीसरा ये और ये रहा चौथा। अब मान लीजिए स्विच कैसे काम करती है, यहां से किसी एक डिवाइस से डेटा आता है तो मेरी स्विच क्या करेगी, मेरी स्विच अपने टेबल में जाकर के देखेगी इसे आगे कहां पर भेजना है और फिर उसी वाले पाथ पे वो आगे उस पैकेट को भेजेगी। ठीक है, तो अब मान लीजिए दोस्तों दो डिवाइस एक साथ स्विच में दो डिवाइस एक साथ सेंड करना चाहती भी है तो उनके सिग्नल कभी भी कोलाइड होंगे नहीं, क्योंकि स्विच उन्हें सेगमेंट करती है मैक एड्रेस से। जबकि ब्रिज के पास ये कैपेबिलिटी जबकि हब के पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी, तो इसीलिए हब के जितने भी पॉट्स है वो सारे एक ही कोलाइजन डोमेन के अंदर थे, जबकि स्विच के हर एक पॉट अलग अलग कोलाइजन डोमेन में होंगे। तो ये बनेगा स्विच का एक कोलाइजन डोमेन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। स्विच में जितने भी पॉट्स होंगे उतने कोलाइजन डोमेन होंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कभी भी कोई भी स्विच के साथ कनेक्टेड जो डिवाइसेस है वो सेंड करना चाहेगी, कोलाइजन नहीं होगा। और इसीलिए दोस्तों इसीलिए हर जगह पे स्विच यूज होती है डेटा लिंक लेयर पे। आप देखना आपकी जो इंस्टीट्यूट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर स्विच रखी होगी, वहां पर जितनी भी सिस्टम्स है वो सारी सिस्टम स्विच के साथ कनेक्टेड होगी और फिर वो स्विच जाकर के राउटर के साथ कनेक्ट की जाएगी। और इसीलिए हब और ब्रिज जनरली यूज नहीं होते हैं। देखिए ब्रिज में भी यहां पर भले ही ये सारी डिवाइस इस वाले पॉट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यहां पर कोलाइजन होने के चांसेस है, यहां पर भी है, जबकि स्विच में कोलाइजन होने के चांसेस नहीं है, राइट? अब आइए बात करते हैं राउटर की। तो राउटर में भी सेम चीज है दोस्तों, जैसा स्विच में देखा वैसा ही है। यह है मेरा राउटर, ठीक है। अब मान लीजिए इस राउटर के साथ यहां पर एक डिवाइस कनेक्टेड है, यहां पर दूसरी डिवाइस कनेक्टेड है, यहां पर तीसरी डिवाइस कनेक्टेड है। अब ये वाला पोर्ट है राउटर का एक, ये दूसरा पोर्ट है, ये तीसरा पोर्ट है, ठीक है। राउटर के हर एक पोर्ट डिफरेंट कोलाइजन डोमेन में होंगे, क्योंकि राउटर सेगमेंट करता है आईपी एड्रेस के बेस पे, राइट? तो राउटर के पास कोई पैकेट आता है तो वो राउटर उस पैकेट का जो आईपी हेडर होता है उसमें जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है उसके ऊपर से देख के फिर वो आगे उसे फॉरवर्ड करेगा कि भाई मुझे उसे यहां पर भेजना है या यहां पर भेजना है, राइट? तो राउटर का हर एक पोर्ट डिफरेंट कोलाइजन डोमेन में होगा, राइट? तो ये एक कोलाइजन डोमेन, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये चीज हो गई दोस्तों कोलाइजन डोमेन। आइए एक बार फिर से सारी चीजें देख लेते हैं। ये रहा हब, हब में सारा एक ही कोलाइजन डोमेन के अंदर होता है, जितने भी पोर्ट होते हैं सारे एक ही कोलाइजन डोमेन के अंदर होते हैं। ब्रिज में हर एक पोर्ट अलग अलग कोलाइजन डोमेन में होता है, राइट? स्विच में भी हर एक पोर्ट अलग अलग कोलाइजन डोमेन में होता है और राउटर में भी हर एक पोर्ट अलग अलग कोलाइजन डोमेन में होता है। मतलब जितने
पॉड है स्विच, ब्रिज और राउटर में उतने कोलाइजन डोमेन, जबकि हब में सारे एक ही कोलाइजन डोमेन के अंदर।